आपने इस तन में बता दिया और कितने जो कल्प बीत गए। तो मैंने आपको ये प्रार्थना सुनाई थी कि सत्पुरुष कैसे है, कैसे है, कितने प्रकाशमान है। तो ये जो प्रार्थना है तो ना के बराबर, ये प्रार्थना जो आपको की गई है आपके सामने, उनके प्रकाश की महिमा ना के बराबर। जो अरबों अरबों यानी अरबों सूरज चांद नहीं, अरबों कोट सूरज और चांद, एक अरबों कोट सूरज और चांद एक एक रोम में प्रकाश करते हैं, तो उसकी क्या सिफत होगी। तो ये तो प्रार्थना तो ना के बराबर, ये तो ना के बराबर है प्रार्थना। अब वो तो यह है कि भाई सूरज के ऊपर में चिराग दिखाना हो तो मतलब यह है कि शर्मिंदगी की बात तो है ही, उसको क्या दिखा सकते, उस मालिक की क्या महिमा कर सकते। अब जो छोटा मोह उससे छोटी महिमा होगी, उससे बड़ी महिमा तो हो नहीं सकती। जो मोह तो छोटा है, बुद्धि छोटी है, तो छोटी में वो, इसलिए महापुरुषों ने जो भी प्रार्थना की है खाली संक्षेप दिया। प्रकाश तो बहुत है, प्रकाश तो उसकी गिनती नहीं हो सकती, इतने सूरज और चांद। और ये और सूरज चांद नहीं, जो ऊपर में पार ब्रह्मांड में वो सूरज और चांद यानी प्रकाश करते हैं और उनकी गिनती नहीं हो सकती। इतना एक रोम में प्रकाश ऐसे थोड़ी बना। जब इतना सागर बड़ा है तो कोई बात तो जरूर है। अब यहाँ बेचारे जीव आए, सुरतें आई हैं, तब करके यहाँ आई तो होश में थी, वहां से पूरा आने में होश था और यहाँ से वापस लौटने में होश था, पूरा होश था। मारक को देखते आई, मारक को वापस देखते चले गए। कुत्ते को गांव से ले आइए, पैदल चलाएगा आपके साथ में चले आइए और शहर में आकर के उसको भुला दीजिए, तो पुता उसी रास्ते को पकड़ेगा जिससे आया, उसे सीधा लौट करके 10 मील 10 कोस वो चला जाएगा, अपने घर पर पहुंच जाएगा। तो जीवात्माएं ऊपर से उतार के लाई उनको सबको रास्ता से चढ़ जाते, चले गए वापस पहुंच कर। तब तो आने का और जाने का पूरा होश और पूरा बोध और पूरा ज्ञान और पूरी शक्ति थी। लेकिन उसके बाद जब आपको सामान दिया और फिर आप यहाँ फंस गए तो शक्ति छीड़ हो गई, ज्ञान छीड़ हो गया आपका। और फिर जब छीड़ हुआ, ज्ञान छीड़ हुआ, शक्ति छीड़ हुई, फिर मैले हो गए, तो फिर उस नाम से आधार से टूट गए, बिछुड़ गए। अब पिता की उंगली पकड़े थे तो वह छूट गए। बाजार, ये बाजार है, अब इस बाजार में ढूंढ रहे, यहाँ मिल जाए, वहां मिल जाए, चलो वहां मिलेगी, चलो वहां मिलेगी। अब पिता की उंगली मिलती है और जीवात्मा सब भटक रही है और तुम तरह तरह भांत भांत उसको ढूंढ रहे हो कि हम यही करेंगे, हम यही करेंगे, हम यही करेंगे, हम यही करेंगे, हम ऐसा ही करेंगे। उसको ढूंढ रहे हो और कहीं नहीं मिला, उसकी उंगली से मिल रही। अब जानकार हो तो पकड़ा दे, जानकार तो कोई है नहीं। ठोकर तो वहां खा रहे हो जहां से जानता नहीं, वहां ठोकर खाते हो और जहां कोई जानता वहां पहुंच नहीं पाते हो। तो आपको क्या पिता की उंगली से मिला देगा, छूट गए, छूट गए। अब भेदी कोई मिले तब तो फिर उसको अपना समझ करके कहे जल्दी करो, उसकी उंगली पकड़ो ताकि जल्दी से पकड़ के चलो, आपने कहा चलो। तो ये परदेश है। आप अपना देश का स्वप्न में भी आपको मतलब यह है कि मालूम नहीं है, ऐसा आपका देश है। ये जो सुना करते हो किताबों में स्वर्ग में कुंड है, कुछ नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं है। ये मृत्यु क्या, कुछ नहीं। ऐसा मतलब ये है कि अपना देश उसको कोई बता दे, कोई पहुंचा दे और उनका सत्संग मिल जाए, आप सत्संग सुन करके दे धीरे 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 धीरे। और जब आपकी बुद्धि जगे और देखे संसार को पहचानो और फिर फौरन आप उसका अमल करो, जो कहे उसका अमल करो। तो ये तो नहीं कहते खाना मत खाना, कपड़े मत पहनना, ये तो नहीं कह रहे, या कपड़े मत पहनाना, या बच्चों का पालन पोषण न करना। अरे भाई सब कपड़े पहनो, खाना खाओ, बच्चों का पालन पोषण करो, घर में रहो। लेकिन तुम्हारा रास्ता तो उल्टा है। ये तो सब सामान मटीरियल है, बनावटी सामान है ये, तो मतलब इसमें क्यों फंसते हो। इसी से असली सामान को ले लो, उसको ले लो जल्दी से, इसको छोड़ दिया, उसी ढेर पर पहुंच चलो तो असली सामान मिल जाएगा, तो फिर असली हो गए।
ये तो आपको सामान नकली मिला तो नकली में मिल गए, अब नकली का रूप हो गए, यानी नकली जड़ है, ये चेतन तो है नहीं है, तो आप उसी में फंस गए। अब निकलो कैसे? तुम्हारे बस की बात, तुम्हारे पास तो कोई उपाय नहीं है कि ऐसे निकल जाओ। वो तो महात्मा इसकी युक्ति जानते हैं कि जड़ से निकलेगा कैसे निकलेगा, वो तो उनको मालूम, आपको नहीं मालूम। तो आज जो है ये था कि मंदिर में कल आपको बताया था कि भाई हम सबसे तो एकाएक मिल नहीं सकते। अब जैसे आप मुझे देखो किस तरह नोचते हैं, आप खड़े होकर के ये अनुभव करो कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो मैं तो हाथ पटकते हैं, ये नोचते हैं, यहाँ नोच लेते हैं, मैं धोती खींचते हैं और ऐसे खरोचते हैं, ऐसे ये खरोचते, ये लग जाता, समझ गए, फिर यहाँ पकड़ते हैं ये, और कुछ कहते हैं इस तरह से। तो मैं तो अब हाड़ मारता हूँ, अगर पत्थर पर भी ऐसे मारो ऐसे करके तो वो भी गिर जाएगा। तो आपको तो इधर नहीं मालूम कि वह हाड़ मारता है, कुछ दर्द होता होगा, कुछ लग जाता, कुछ पीड़ा होती है, वैसे तो चीजें तुम ये नहीं समझते हो कि तुम्हारे बदन से कुछ भी यानी छू जाएगा तो हो गया, वो तो छूना चाहिए, अब वो नहीं समझते हो। अब सब मतलब ये है कि यही कि वह उसका भेदभाव तो आपको मालूम नहीं, इसलिए वहाँ प्रसाद रखा था। प्रसाद गुरु महाराज से प्रार्थना करके और जो कुछ भी था वो प्रसाद बना लिया और उनकी दया और प्रसाद उसको आपको संभाल करके जैसे सोना चांदी रखते हो उसी तरह से सोच विचार करके डिब्बी में उसको रखो घर में जाकर, और जब जब जरूरत पड़े तब जब अकस्मात कोई जरूरत पड़ गई और दवा नहीं है, ये नहीं है, कोई है नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वैद्य नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तब आप उसको निकाल के काम में लो तो तुम्हारे काम आ जाए, तुम्हारे काम आ जाए। इसीलिए कहा संभाल के रखो और जरूरत वक्त पर काम लेना। तो जरूरत वक्त पर जो काम लेते हैं उसका बाहर से भी प्रयोग हो जाता है, बाहर से, लेकिन यह बिना जरूरत, कोई जरूरत नहीं है, बिना जरूरत की। तुम्हारे पास करोड़ों है, कहते और मिल जाए, ये कोई जरूरत, अब उसको तो तुम संभाल नहीं सकते हो, रख नहीं सकते हो। 24 घंटे तुमको डर है, डर लगा हुआ है 24 घंटे कि कल कुछ हो जाए, सुबह कुछ हो जाए, शाम को कुछ हो जाए, कोई चोर ले जाए, कोई ये ले जाए, कोई ले जाए, वो करे, उसको तो डर है। और फिर भी कहते हैं हमको और दे दीजिए, हे प्रसाद तुम्हें और मिल जाए मुझको जल्दी से। अरे भाई जितना तकलीफ है कोई बात, ये काम ऐसे काम में लो जो वक्त की मुसीबत टच जाए, और उसके बाद दबा लो। शरीर जो है 5 तत्वों का है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसमें मुख्य 3 चीजें हैं, वात कफ और पित्त। इसी पर वैद्य दवा दे रहे थे तो ठीक हो जाता, वो देखते थे कौन सी चीज कम है। ये हमारे भारतवर्ष का विज्ञान था कि वात कम है, कि पित्त कम है, कि कफ कम है, या ज्यादा हो गया, उसको दे दिया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, शरीर ठीक हो गया। अब आप अंग्रेजी में दवा, हिंदी में दवा, वैद्य की दवा, और इनकी भी, और वैसे भी, और जाड़ भी, और ठोस भी, और सब करते हो, बस करते ही रहते हो, तो खून तो तुम्हारा खराब हो गया। अब कोई दवा काम नहीं करती, जो चाहोगे तो खाओगे, परहेज कुछ नहीं है। चाहे जैसा भी हो, कोई भी चीज मिल जाए, पशु मिल जाए, पंछी मिल जाए, आदमी मिल जाए, बकरी मिल जाए, कुत्ता मिल जाए, जो मिल जाए उसको कोई तुम पहचानने जाते हो, वहाँ पहचानते हो क्या बना रहा है, कुत्ते का, बिल्ली का, कौवे का, जो मिल जाए उसका वो बना रहा हो, तुम उसको खा रहे हो। अब ये सब खून ही तो है। अब शरीर में जब ले जाओगे तो ये जानवर, पशु, पंछी और कीड़ों का खून आपको फैल जाएगा। बढ़ गया खून, आदमी का खून नहीं रहा। अब दवा दी जा रही है आदमी के खून की, लेकिन खून है जानवर, पशु, पंछियों का, तो दवाई काम नहीं करती। अब रो रहे हो चला। ऐसे वक्त में यानी ये प्रसाद काम आता है। जब तुमको परीक्षा मिल जाए कि ये काम आता है तो बहुत संभाल के रहो। फिर क्या करो, भजन करो, भजन करो, ताकि इन तकलीफों से छुटकारा हो जाए। और भजन करने का आधार जो कल आपको बताया नामदान, वो आपको दिया कि ऐसे स्मरण करना, ऐसे ध्यान करना, ऐसे भजन करना। ये तीनों 15-15 मिनट जब होने लगे, जब दिखाई सुनाई देने लगे, कान खोले, आँख खोले, तो 2-2, 4-4, 5 मिनट बढ़ा दो, बढ़ा दो। 4 मिनट मतलब यह ध्यान में, 4 मिनट भजन में, 4 मिनट सुनने में, ऐसा आप बढ़ा दीजिए और बढ़ा करके घंटा पूरा करो। और जब ज़्यादा होने लगे तो 2-4, 4-5 मिनट और बढ़ा दीजिए, और फिर ज़्यादा होने लगेगा।
जब मिलता जाए तो बढ़ा दीजिए। तो वो तो आपको करते नहीं। और ऐसे ही थोड़ा पेड़ में पचाया, जो चीज़ आप बना के दी जाए उसको लेते नहीं हो। तो तुमको दवा बना के और दे दिए, उसको काम में ले लो, तो लेकिन यहाँ मेरे ऊपर सिर मारेंगे आकर के। तुमको तो बना के दवा दी है, वो तो कहता है डॉक्टर जाओ, हमने तुम्हारी दवा ये पर्चा दे दिया, दवा खाने से मिलेगी। तो तुम वहाँ नहीं जाओगे, दवा कहाँ से मिल जाएगी? तो डॉक्टर क्या पुड़िया बांधे क्या? वहाँ दवा स्मर्श की है रखी है, वहाँ ले आता है। तो वही बात है, बात सीधी है लेकिन समझ कर फेर है उल्टा। इसलिए ऐसा वैसा मत करो, काम में लो। जब हम पहले कह चुके कि भाई जैसे कोई अकस्मात जंगल में है, आपकी झोपड़ी जंगल में बनी, वहाँ रहते, अब अकस्मात कोई लड़की कोई लड़का बीमार हो गया, अवसाद हो गया, बेहोश हो गया, तो आपने देखा कि डॉक्टर तो नहीं है और हमारे पास साधन भी नहीं है कि हम जल्दी शहर में चले जाएं, बहुत दूर, 25, 30, 40 किलोमीटर दूर, तो रात को कैसे जाए? और ये बढ़ा जा रहा, ये बेहोश हो गया, बोल ही नहीं रहा, हाथ ही नहीं ला रहा। तो फिर आपके पास अगर हो प्रसाद तो उसको ले आओ और उसके मुंह को खोलो और जय गुरुदेव 10 बार बोल करके और उससे कहो कि लो ये, तो वो बस मुंह में डाल दो उसको और कहो कि भाई जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम, जय गुरुदेव प्रभु का नाम बोलो, तो वो जीव धीरे धीरे चलाएगा अंदर अंदर। जब होश में आ जाए, आँख खोल दे और जब आपको पहचानने लगे तब उससे ये पूछना कि भाई मैंने तुमसे जय गुरुदेव नाम बुलवाया था तो तुमको सुनाई देता था? तो वो कहेगा कि हाँ हम भी बोल रहे थे, जय गुरुदेव नाम हम भी बोल रहे थे। ये बताओ कि तुमने कोई आदमी देखा? तो बताएगा हमने आदमी देखा, ऐसा आदमी देखा नहीं। तो ठीक तो हो ही गया, होश में आ गया, ठीक हो गया, और मतलब ये बता रहा, बात कर रहा, और हमने आदमी देखा तो शकल सूरत उससे पूछना कैसी शकल और सूरत थी आदमी की, वो बताए। जब तुमको परिचय मिल जाए तो फिर भजन करो, और क्या, तुमको कोई जहर थोड़ी पिलाया जा रहा। अरे जल्दी भजन करो और इसको सफाई करो, ये जीवात्मा के हृदय को, इसको दिल को साफ करो, ये हार्ड है। और जो कूड़ा कचरा है तंत्रों का, पाप पुण्य का जो रखा हुआ, उसको जल्दी साफ करा करके मन भी साफ, बुद्धि चित्त भी साफ बनता करो। देखो अगर तुमको राम कैसे नहीं मिलता, वो भगवान खुदा, वो गाड का दीदार कैसे नहीं होता। लेकिन मुल्ला चिल्लाता रहो और पंडित को मंदिर में चिल्लाता रहो, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि तूने तो उसको बहरा समझा, तो बहरा हमारी आवाज तो सुनता नहीं। असली बात वो तो सब आवाज सुन रहा तुम्हारी, लेकिन यह है कि साफ तो करो, तब तुमको आवाज सुनाई देगी कि हाँ बुला रहा। और तुम ऐसे ही धोखा देते हो, अंधा है। मंदिर में जाते पुजारी पूजा करते, हर एक पुजारी चाहता है अंधा है, लेकिन वो प्रलोभन है, लोभ के लालच में फंसा हुआ, वैसे समझता है कुछ नहीं जानते हैं, तो ऐसा है। ये है असल में विद्या अपनी, जिसको हमने छोड़ दिया। मोटी बात सुनती साथी, बहुत अच्छा हुआ। ये देखो जितना प्रेमी आए हुए हैं, जितने इस मैदान में बैठे पूरा भरा है, उतना ही बाहर। आप बीच में से तो उठो नहीं, लेकिन किनारे अगर दौड़ा करो आप, तो आप ये कहोगे कि इससे ज्यादा बाहर। इतने नर नारियां आए हुए इस जगह पर, और स्टेशन में पूछो बस